फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और मौसम और भी ज़्यादा ठंडा हो गया है, बहुत पानी बरस रहा है। इतना पानी बरस रहा है कि हम लोगों की लाइट बार बार चली जा रही है और लाइट के बिना कोई काम नहीं कर पाते हैं। और जैसे ही लाइट आती है तुरंत एलवी चालू करते हैं। किसी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, पता है। जब हम नहीं करेंगे तो हमें भी कोई नहीं करेगा, ये तो बनी बात है। और कुछ लोगों का तो अपने आप सपोर्ट हो रहा है, उनकी लाइफ में अपने आप ही व्यूज आ रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी किस्मत है। अपने लिए नहीं, उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं, आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। उनके लिए नाकामयाब बनो। सबब तलाश करो अपनी हार का और जीत की तैयारी करो। दूसरों की जैसे कुछ नहीं होगा। अपनी जीत के लिए जश्न मनाने की तैयारी करो और जीत हासिल करो। होगा होगा, सब कुछ होगा। देखिए ना, हमारे देश में राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है ना, जो कभी किसी ने कल्पना ही नहीं करी थी कि कभी राम मंदिर यहाँ बनेगा। लेकिन देखिए बन रहा है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो होगा नहीं, होगा, जरूर होगा। जीवन एक रंगमंच है। इसको भी नहीं पता, खुद को भी नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। मेरी जीत होने वाली है या हार, या मेरे सर पे मुकुट रखने वाला है या मेरे सर से मुकुट जमीन पे गिरने वाला है। तो बिल्कुल मत फंसे इस जीवन के रंगमंच में। बस किरदार निभाते रहिए और निभाते हुए आगे बढ़ें, तभी जीत हासिल होगी। अपने जीवन में किसी को भी मूर्ख मत समझो, किसी को कमजोर मत समझो। पता है, मूर्ख ज्ञानी से कुछ नहीं सीख पाता है, लेकिन ज्ञानी मूर्ख से बहुत कुछ सीख जाता है। ज्ञानी मूर्ख से बहुत कुछ सीख जाता है। क्यों? मूर्ख को मैं लगी है कि मैं सब जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। और उसकी यही मैं माने समझ, मैं माने समझ, उसको कुएं का मेढक बना देती है। और उसी में वो टर 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 करता रहता है कि मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। बस इसी में उसका जीवन गुजर जाता है। कभी वो छलांग लगाए तो कुएं से बाहर आए, लेकिन मूर्ख, उसको वही सब कुछ नजर आता है कि सब कुछ यही और है ही नहीं। विशालता का मजा तो उसने लिया ही नहीं। विशालता का मजा तो तब लेगा जब कुएं से बाहर आएगा। ऐसे ही जब हम अपने अंदर से बाहर निकलेंगे तभी तो देखेंगे दुनिया कैसी है, संसार में क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए पहले अपने आप को देखो, फिर सबको देखो। सबसे पहले अपने घर में दिया जलाओ। जब वहाँ उजेला हो जाएगा तो बाहर अपने आप हो जाएगा। बाहर रोड में लाइट है ना, पहले अपने घर की लाइट जलाओ। को उपदेश देने से बचो। मूर्ख बहस करता है जैसे वह 10 राज जीत कर आया हो। ऐसे अगर कभी भी हम फंस जाएं तो केवल हाँ में हाँ ही मिला है, क्योंकि हम अपनी एनर्जी बर्बाद करेंगे मूर्खों से बहस करके। इसलिए उसको उपदेश देने दो, उपदेश देने दो। हाँ, तुम ठीक हो, मैं गलत हूँ, तुम सही कह रहे हो, मैं गलत हूँ, ऐसे कहकर आप बच सकते हैं। मूर्ख व्यक्ति से बहस करने का मतलब अपने गाल पर थप्पड़ मारना। मच्छर मरे ना मरे, लेकिन थप्पड़ जरूर गाल पर पड़ जाएगा। इसलिए सावधान हो जाए अभी से। सावधान सावधान सावधान, गुरु बताते हैं ऐसे लोगों से जब पाला पड़ जाए तो सावधान होना चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। रिटर्न टिकट कंफर्म है, इसलिए जी भर के जिए। तो उम्र के हर दौर का मजा लीजिए, हर दौर का मजा लीजिए। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो महल चौवारे यही रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे। पता है, सुनना भी एक कला है। सुनना भी एक कला है कि सामने वाला आपको सुना रहा है, आप सुन रहे हैं। तो ये कला हर किसी में नहीं होती है। तो कभी कभी ऐसी कला होनी चाहिए कि सामने वाला बोल रहा है, चिल्ला रहा है और आप हंस रहे हो,
तो वो सोचेगा ये कितना बड़ा पागल है या मूर्ख है, इसको या बहरा है कि मेरी बात का इस पर असर नहीं हो रहा है। इसलिए हंसने में निपुण होइए और हर किसी की बात को इग्नोर करिए, किसी की बात को दिल से मत लगाइए। परिस्थिति कैसी भी आए डटकर खड़े रहना, परिस्थिति कैसी भी आए डटकर खड़े रहना। पता है कभी कभी खट्टी कैरी भी आम बन जाती है, मीठे में परिवर्तित हो जाती है, तो इंतज़ार करिए। जब पेड़ पर कैरी लगी थी ना तो उसने कहा ना हमको भी इंतज़ार करना है ना। जिस प्रभु ने दिया है ये मानुष का तन, उसको याद उसको याद उसको याद करो। ये क्षमा फिर मिले ना मिले, अब की बार अब की बार अब की बारी करो। उसको याद करो उसको याद। ये क्षमा बार बार नहीं मिलती है, इसलिए अगर मिली है तो उसको याद करो, प्रभु का नाम लो और सारे काम अपने बनाओ। और इस संसार में आपको भांति भांति के लोग मिलेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे किसी से पंगा लें, ज़रूरी नहीं है। वक्त है कीमती ख्याल करो, बहस करने में हमारा कीमती समय निकल जाएगा, क्योंकि कुछ गिनती की सांसें हैं, है दो पल का गुजारा है, बिन तेरे कुछ भी नहीं, सब झूठा नजारा है। तू एक खिलाड़ी है, इंसान खिलौना है, कभी हंसता कभी रोता है। इसलिए कभी हंसता है कभी रोता है कभी मुस्कुराता है, तो इस बात पे मत जाइए, बस कर्म करिए। हर बात का मतलब कर्म से ही है। अपने बारे में गलत सुनकर तुमको और जोश आना चाहिए, अपने बारे में गलत सुनकर तुमको और जोश आना चाहिए और हंस हंस कर बात करनी चाहिए। इस कला में भी निपुण होना चाहिए। पता है क्यों? आपको हंसता देखकर सामने वाला रोना शुरू कर देगा। हाँ, आपको हंसता देखकर सामने वाला रोना शुरू कर देगा, इसलिए आप हंसने में निपुण हो जाइए, हर बात को इग्नोर करने में निपुण हो जाइए। ऐसा नहीं कि जब कहीं ज़रूरत हो तो आप उसकी बात ना मानो, ज़रूरत पे आप हर समय इग्नोर भी नहीं चलता है, कहीं कहीं हमें बात करना पड़ता ज़रूरी होता है, कहीं कहीं बात करना ज़रूरी होता है, तो कहीं कहीं हम बात भी करेंगे और कहीं कहीं इग्नोर भी करेंगे, कभी कभी हाथ भी जोड़ेंगे, कभी कभी जयराम जी की करेंगे, कभी श्री अकाल भी करेंगे। तो समय आने पे सब कुछ करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं। ये जिंदगी है और ये जीवन एक रंगमंच है, तो आगे क्या होने वाला ये हमें बिल्कुल नहीं मालूम है। इसलिए हर समय सतर्क रहें, सावधान रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खजाना खुशी का लुटाते रहें। और मैं रीता संत सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। और आप लोग को ये सत्संग आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और मैं आपका इंतज़ार करूँगी। और आप लोग खूब अच्छे से रजाई ओढ़ कर बैठे, अपने बच्चों को संभाल के रखें, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है। ठंड के साथ साथ गलन बहुत है, बहुत ज़्यादा गलन है, तो इसलिए सावधान रहें, सर्दी से भी बढ़िया है। ये मज़ा लीजिए रजाई का भी। इस समय पूरे सीजन तो रजाइयाँ रखी रहती है ना, चलो इसी बहाने रजाई निकल आती है। अच्छा, बात तो होती रहेगी, बहुत देर हो जाएगी। हरिओम। मैं अनीता सन सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। हरिओम, सबको हरिओम।